हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मींस लाइक क्या है? साधारण भाषा में आप सामने वाले पर्सन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्लो डाउन पर यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं है, सब सीख ही रहे हैं, मैं भी सीख ही रही हूँ। Yes. तो कोई प्रोडक्ट को करना है तो मतलब उसको एग्जांपल देके हम बता सकते हैं, जैसे कि आपके पास बात पूरी मार्केट में प्रोडक्ट है तो मल्टीपल बेस में वो मार्केट में हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में कैसा है कि वहाँ पर आपको तुम प्रोडक्ट के हम खुद प्रमोट कर सकते हैं, पर पर्सन को एंटर नहीं करना। यस सभी एक बार डायरेक्ट सेलिंग मींस क्या? मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट आप लोगों को याद आ रहा है क्या? इसको याद आ रहा है? इसको याद आ रहा है लास्ट टाइम? मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू ultimate consumer, movement of the product from manufacturer to ultimate consumer to the registered distributor. Movement of the product from manufacturer to ultimate consumer to the registered distributor. अरे कोई भी प्रोडक्ट का सर्विस, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है थ्रू द रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बीच में कोई मिडलमैन होता नहीं, ये पता होना चाहिए। यानी ट्रेडिशनल बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अंतर क्या है वो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कभी सामने से क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली आप करते क्या हो, तो हम प्लान हम डायरेक्ट सेलर है या हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप की है, फिर वो पूछेंगे कौन सी कंपनी है ना। और अक्सर होता है ऐसे कि हम ब्लैंक होने के कारण हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और ऐसा मेरा मानना है कि जब नॉलेज कम होता है, नॉलेज जब कम होता है तो हम आंसर दे पाते नहीं। तो ये डेफिनेशन आप लोग भूलना मत। मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू अल्टीमेट कंज्यूमर टू अ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, माने डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है, कस्टमर के पास जाता है विदाउट एनी मिडलमैन, बट वो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर होना। हमारे घर पे अगर नवरत्न तेल एग्जाम्पल खत्म हो गया तो हम नवरत्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाते नहीं है, सिर्फ हम रिटेलर के पास जाते हैं, फिर होलसेलर रिटेलर, यानी वो मिडलमैन लोगों के बीच में ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे होता है, पर डायरेक्ट सेलिंग में कोई मिडलमैन होता नहीं है। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सारे लोगों ने लिख दिया, भूलना मत। नेक्स्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आज थोड़ा कम बात करूंगी, मैं डायरेक्टली आऊंगी व्हाट व्हाई एंड हाउ। इसका मेजर टॉपिक ये है। Am I lifestyle ही क्यों या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही क्यों, why and how, क्यों करना है और कैसे करना, क्यों करना है और कैसे करना, हम क्यों। सक्सेस हर इंसान तो चाहता है सक्सेस बनना, बस सक्सेस का एक ट्रायंगल है। सक्सेस का एक ट्रायंगल है। सक्सेस सब लोग चाहते हैं, बट बेसिक ट्रेनिंग में सब आना नहीं चाहते।
सक्सेस सबको चाहिए, थाईलैंड सबको जाना है, बट थाईलैंड में जो तकलीफ उठानी है ना वो सब लोग झेलने के लिए रेडी है। आज मेरा पासपोर्ट ले लिया, आपको दिखाना था पे लगे ना तो कंट्री के मेरे टीम को मैंने लास्ट वीक दिखाया, पर शायद आप लोगों का भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि यहाँ पे भी हम जाते हैं और पासपोर्ट पे जो वीजा देखते हैं ना इमिग्रेशन का, तो वो जो देखने वाला जो देखता है ना वो अपने पास भी देखता है, पासपोर्ट पे भी देखता है, और उसका जो नजरिया होता है, जो वैल्यू होती है ना वो बहुत डिफरेंट है। कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम अगर अटक रहा है और पासपोर्ट दिखाएंगे बहुत सारे काम कवर अप हो जाएंगे। तो सक्सेस ट्रायंगल में फर्स्ट आता है आपका नॉलेज, सिस्टम एंड फील्ड। डायरेक्टली पॉइंट आता है और लर्निंग फोकस कोई नहीं है, डायरेक्टली सब्जेक्ट पे आता है। फर्स्ट कौन सा है? नॉलेज। सेकंड कौन सा है? सिस्टम। थर्ड कौन सा है? फील्ड। अगर अपने को सक्सेस होना है तो ये तीन चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली हमारे वीकनेस क्या है, हम हमारी गाड़ी कहाँ पे अटक रही है, और मुझे नहीं पता कि मेरे ट्रेनिंग में आपके कहाँ से आंसर मिलेंगे, बट सिमिलरली कहाँ से तो आंसर आपको गॉट इट हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट आता है नॉलेज, सेकंड आता है सिस्टम एंड थर्ड आता है फील्ड। तो पहले हम जानते हैं नॉलेज के बारे में। जब हम एग्जाम देते हैं और हम फेल हो जाते हैं तो एक सिंपल सी बात है, अपने को एजुकेशन बढ़ाना पड़ता है, करंट सर ना एजुकेशन बढ़ाना पड़ता है। बट तो नॉलेज कौन सी फील्ड में होना चाहिए? नॉलेज में आता है आपके खुद के बारे में, आपको खुद को बताओ, खुद का नॉलेज। ऐसे मैं नीलम तिवारी, मैं यहाँ रहने वाली हूँ, मेरा ये एजुकेशन है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, तो खुद के बारे में पता होना चाहिए। मैं एमएलएक्चुअल में ये रैंक पे हूँ, मेरा इतना टर्नओवर हुआ है, कैश में देखने जाए तो ना मैंने इतना किया, ये हुआ खुद के बारे में नॉलेज। बहुत सारे लोगों को जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे भी हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सीधा हम दे देते एप्लीकेशन चालू कर देते, ऐसे होता है ना। और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। तो फर्स्ट नॉलेज खुद के बारे में होना बहुत जरूरी है। आप गॉट इट करो कि आप 7-8 स्टेटमेंट ऐसे बनाओ कि मुझे अगर किसी के सामने शॉर्ट में प्रेजेंट होना है तो मैं ऐसी क्या-क्या बातें उनके सामने रख सकती या रख सकता हूँ, है ना। तो फर्स्ट नॉलेज किसका होता है? सेल्फ नॉलेज। सेकंड अप्लाइंग, सेकंड नॉलेज अप्लाई। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉलेज का अप्लाई में एक बहुत बड़ा रोल होता है। कभी कभी हम 1-to-1 करने जाते हैं और अप्लाई को इंट्रोड्यूस करने की जब बारी आती है तो हमारे पास वर्ड नहीं होते हैं कि इंट्रोड्यूस कैसे करें, वेरिफिकेशन कैसे करें, या हमारे अप्लाई के अंदर क्या क्या ऐसी यूनिकनेस है जिनको हम डिलीवर करें हमारे न्यू पर्सन के सामने, या हम कभी काउंसलिंग करने जाते हैं, है ना, बिजनेस काउंसलिंग जब हम करने जाते हैं तो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर के सामने हमारी अपलाइन की हम 2 लाइंस कवर करें, है ना। तो इम्पोर्टेंट आता है अपलाइन के बारे में नॉलेज होना। जैसे मेरे अपलाइन कौन से रैंक पे थे, अभी तक उनके नीचे कितना मैचिंग नहीं हुआ है, उनके पास कौन सी कार है, आज उनकी टीम कौन से स्टेट पे है, एडिशनल कौन सी रैंक है, सिटीज के बाहर कौन सी रैंक में है, एवरेज उनका। तो ये आता है अपलाइन के बारे में नॉलेज रखना। जैसे सिंपल है, मेरे दोनों अपलाइन की एक बार जोड़ा खाली हुई आज तो दोनों छुट्टी में है और एक फंक्शन है कल, एक एसोसिएशन करना, और उसके बाद 10 तारीख को मेरी टीम का भी तैयार किया। तो सिंपल उनका उदाहरण ले लीजिए, राकेश सर बेसिकली इंदौर में शिफ्ट हुए हैं, है ना, और मनीष सर मुंबई में। आज राकेश सर मनीष सर के नीचे हर हफ्ते का मिनिमम की बात करूँ 20 लाख तक का वीकली टर्नओवर, वीकली कितना 20 लाख मिनिमम बात, मैक्सिमम एमपीसी के साथ, बाकी हम सारे लोग कितना 20 लाख वीकली, मैंने ओवरऑल आप पढ़ लीजिए।
पर्सन जिन्होंने 8-10 साल पहले MLS की शुरुआत की होगी और आज उनके नीचे हर वीकली इतना जा रहा है, यानी वो एक पर्सन हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। हाँ, तो उनके लाइफ में भी अप एंड डाउन हुए होंगे, सही है ना, वो भी ऐसे कभी ना कभी बेसिक ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे, उनकी भी टीम बनी होगी, टूटी होगी, पर आज बन रही है, कहाँ पे कौन कहाँ है उनको पता नहीं। वो देखो कि हमारे बीच में एक पर्सन वहां तक पहुंचे थे। अच्छा, मनीष सर यहाँ पे मुंबई में रहते हैं, MP वाला सारा स्कूल उनके नीचे है, हर वीकली मिनिमम वहाँ पे भी 20 लाख से ज्यादा वीकली टर्नओवर जाता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है? बिकॉज ऑफ द टीम वर्क, बिकॉज ऑफ द टीम वर्क। तो एक एग्जांपल हमारे सामने है ऑफलाइन। आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होने के बाद भी एक स्विफ्ट डिजायर कार लेना बहुत बड़ी बात है ना, सही है गलत? आज 55 लाख का 2 BHK लेना बहुत बड़ी बात, आज आईफोन लेना बहुत बड़ी बात। तो हमारे अपलाइन के पास कौन कौन से ऐसे अचीवमेंट है वो अपने को पता होना चाहिए, उनका नॉलेज चाहिए। CTC मींस क्या, गोल्ड मींस क्या, वो रैंक का अपने को एग्जैक्टली डिटेल होना चाहिए। जैसे आपके अपलाइन ऊपर आपके फादर है तो उनका अचीवमेंट क्या है, उसके ऊपर जो अपलाइन से उनका अचीवमेंट क्या है, उनकी रैंक क्या है, वो पता होना। इसको कहा जाता है अपलाइन का नॉलेज होना बहुत ही मस्त है। शायद इसके पहले नहीं होता होगा, बट आज के बाद अपलाइन का नॉलेज डिटेल में रहना बहुत जरूरी है। सर SPC का मीनिंग क्या होता है? यस, फुल फॉर्म बिजनेस कैश में कितना हो जाएगा? नॉन पे 50 लाख कैश में कैलकुलेशन करने आता है, लेकिन का कैश से बात करना है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जो चेहरे में आज देख लूँ इसमें 1 साल 2 साल 3 साल से है, तो सिंपल सी बात है कि अपलाइन के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो आज के बाद इंफॉर्मेशन आप लोग रखिए। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीनों की एक बार लाइफस्टाइल कंपनी की बात, कंपनी का जो ईयर में कंपनी स्टार्टअप हुई तो ईयर कौन सा? यस, हमारा काम आते हैं, हमारा नॉलेज। जब हमारे पास नॉलेज होता है ना तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अप होता है। कोई भी क्लोजिंग आपको ना एनालिस्ट को देख के आएगी, ना आप कितना दिखने में स्मार्ट हो उसमें देख के आएगी, पर आपकी बात और आपका कॉन्फिडेंस यही देख के आपकी क्लोजिंग आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके अपलाइन को भी देख के आपकी क्लोजिंग आएगी। ये बिल्कुल मत सोचना कि अपलाइन साथ में आएंगे तो क्लोजिंग आ जाएगी, नहीं आएगी। आपका कॉन्फिडेंस चाहिए अपलाइन का कार्यक्रम होने के बाद। तो आज के बाद सेल्फ, अपलाइन एंड एनालिस्ट में और भी बहुत कुछ आता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे लोगों से कंपनी भाग जाएगी तो बोलते हैं ना हमारी कंपनी के पास ये रिकॉर्ड है, ये पता होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, FIPPI, FDSA, IDSA, है ना, FDSA, से बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने को पता होना बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना। बहुत सारे लोग एजुकेटेड ही होते हैं, तो
डॉक्यूमेंटेशन अपने पास होना। एमआरएसएल में और भी आता है कंपनी के सीईओ एंड सीओओ, ये दो लोगों के तो एटलीस्ट नाम पते होने चाहिए, और ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, पर ये दो लोग पता होना चाहिए। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, कंपनी का वेब ज़ूम का ऑफिस कहाँ पे, कितने लोग वेब ज़ूम के ऑफिस में गए? वेब ज़ूम मैंने अंदर जाके आइए, सच में आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा ऑफिस में आने का, ऐसा लगेगा कि आज मुंबई में है। वेब ज़ूम का ऑफिस, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, कंपनी के ब्रांच ऑफिस कहाँ है ना। बट ये हमारा इसके बारे में आपको जानकारी होगी। हमारा एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें तमाम टीम्स हैं, तमाम लीडर्स हैं। तो फर्स्ट मैंने कहा सेल्फ, दूसरा मैंने कहा अप्लाई, तीसरा मैंने कहा हिमालय। देखो आप जितना मेरे सामने बात करोगे ना, उससे कम बात आप फिट में करना, इसके कारण कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट में कन्वर्जेशन होता, वो कन्वर्टिंग चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर शायद ये ब्रेकर का काम कर रही है, शायद ये ब्रेकर हम हटाएंगे तो आपको स्पीड मिल सकती है। सेकंड आता है प्लान। ये सारे टॉपिक मुझे मेरे अपलाइन उन्होंने उर्दू में सिखाया, इसमें लोगों की एसटीपी हुई है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ है। इनका हुआ है, वो लोग यहाँ पे गए हैं, मैंने सर याद आता होगा ना अपने प्लान, मुझे याद है मेरा बिल्कुल शायद नाइट सर रजवाड़ी गार्डन, मुझे आता है ना कोई बैच में ना ऐसे राउंड करते थे आगे सर ऐसे, और बीच में मेरे को खड़ा किया था स्पीच देने के लिए, 2 मिनट का आपका स्पीच चालू करो, डायरेक्टली स्पीच है ना। और वो टाइम पे ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं था, सर बोलते थे अरे आप अभी बोलेंगे ना तो बाद में बोलेंगे, जो वो दिन आज भी याद है। सर अंधेरे से हम लोगों को सिखाने के लिए आते, फिर सारे लोग वहाँ से ड्यूटी चले जाते थे, मैं कॉलेज चले जाते, तो ऐसे होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है प्लान। इम्पोर्टेंट क्या है? प्लान के बारे में जानकारी होना चाहिए, जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। प्लान का नॉलेज, प्लान का नॉलेज। हमारा एक्चुअली एक ऐसी कंपनी है जो एक सेल के ऊपर 2 इनकम देती है, एक वीकली इनकम देती है, एक मंथली इनकम देती है। पूरे एंटायर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो एक सेल के ऊपर 2 इनकम देती है। आप कोई भी प्लान मेरे सामने प्रेजेंट करो, एक सेल के ऊपर 2 इनकम देने वाली कोई कंपनी नहीं। अच्छा मंथली के लिए अपने को ट्रेडिशनल टर्नओवर करना पड़ता है क्या? नहीं, जो टर्नओवर करते हैं उसी में से मंथली में भी जाता है, वीकली में भी जाता है, सही है ना। एक काम पर इनकम, एक काम इनकम, ये अपना यूनिक पॉइंट है। बहुत सारे कंपनी में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम नहीं है, हमारे इसमें है। हमारे इसमें सीलिंग लिमिट है, मैंने बहुत सारे प्लान रीड आउट किए, पर तो सीलिंग दिखानी है कोई प्लान है, तो ये यूनिकनेस अपने को पता होना चाहिए। अच्छा अपनी कंपनी का मिनिमम से मैक्सिमम इनकम कितना है? 500 से लेके 2 लाख 10,000। वीकली है, मंथली है, ईयरली है? वीकली। महीने का कितना हुआ मैडम? 2 लाख के हिसाब 2 लाख के हिसाब से 8 लाख 40 हजार। 8 लाख। कैरी फॉरवर्ड सिस्टम, इसको मुझे कोई बता सकता है कैरी फॉरवर्ड सिस्टम मैडम? यस, कैरी फॉरवर्ड तो नेक्स्ट वीक से ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी उनका 1000 रुपए तो नेक्स्ट वीक पे वो ऐड हो जाएगा। 1000 रुपए कहाँ पे है? और एक अपने अकाउंट में वो कैरी फॉरवर्ड में है, तो नेक्स्ट वीक में चेक करेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा। इसका एक बार बता कैरी फॉरवर्ड सिस्टम मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी का जॉइन है, ओके, तो उसमें ब्रांच 1 ब्रांच 2 है, तो ब्रांच 1 में लगभग मेरे अकाउंट में $10,000 क्रेडिट हुआ है, ब्रांच 2 में $7,000 हुआ है,
तो कंपनी मैचिंग मिनिमम जो रहेगा 7,000 का मैचिंग देगी और 3,000 नेक्स्ट वीक में कैरी फॉरवर्ड। That is called as carrying forward system. छोटी बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट है ना? आप सारे लोगों को थोड़ी समझ आई होगी कि एग्जैक्टली कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग पूछते हैं, अरे ये तो प्लान मैंने देखा है, इसे वैसे ही है, पर अपने पास अपनी यूनिक क्वालिटी बताओ कि यही तो प्लान की है ना? जो प्लान प्लान में और क्या क्या होता है? स्टार सिल्वर रैंक जब हम कंप्लीट करते हैं, स्टार सिल्वर रैंक जब हम कंप्लीट करते हैं तो अपने को मंथली इनकम ऐड ऑन होती है। मंथली इनकम ऐड ऑन होती है, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी एंड वीकली रैंक है ना? ये मंथली इनकम क्या होती है? ऐड ऑन होती है। तो स्टार सिल्वर रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। पर याद रखना आप स्टार, बहुत बार हम सेमिनार जाते हैं पर सेमिनार में अपना ध्यान नहीं देते और ऐसे अनाउंस करते हैं ना, होस्ट डीटीसी प्लस स्टार सिल्वर, एसटीसी प्लस स्टार पर्ल, बट अपने को पता नहीं होता है कि ये स्टार सिल्वर एंड स्टार पर्ल का मामला एग्जैक्टली है क्या, पता नहीं होता। बट बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है, 2 लेख के बाद थर्ड। अच्छा, डायमंड अपने को जाना है। बहुत बार हम डायमंड लोगों को सुनते तो अपने अंदर भी आग लगती है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। पर डायमंड बनेंगे कैसे? डायमंड बनने के लिए करना क्या है? डायमंड बनने के लिए कितने लेख पे कितना बिजनेस चाहिए? ये लॉन्ग टर्म सोच है, बट उसके पहले अपने को स्टार के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए वो पता होना चाहिए। स्टार बनने से बेनिफिट क्या होगा वो पता होना चाहिए। प्लान के अंदर बीटी बिजनेस वॉल्यूम आता है एंड कैश आता है। अपने के पास कूपन कितने हैं? 2 कूपन। कूपन रिडीम कैसे होते हैं? कंपनी का जब हम नेफ्ट, एमएल आईडी, पैन, केवाईसी, अभी एक 8 दिन पहले की बात है, नियर टू स्टार है वो। 2 सितारे मेरे आए गए थे नाला सुपर अकाउंटेंट के पास और वहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ है क्या पता नहीं, बट उनका नहीं, पूरा रोड जाम। उन्होंने लाइव मेरे को सेंड किया, निकल भी गए थे बेचारे, 8:30-9 बजे तक पहुँच पाते थे। मैंने उनको कैंसिल कर दिया। बट मेरा कहने का पॉइंट ये है कि लास्ट वीक मैंने उनको लॉगिन सिखाया, लॉगिन कैसे करना है, और उनके अंदर भी वो भूख थी कि मैम लॉगिन कैसे करना है आप मुझे बताइए। तो फिर मैंने उनको बताया कैसे कैसे करना है। अभी लास्ट वीक में 2 क्लोजिंग आई नीचे, फाइल को पुट करना था। मेरा न वेट करते हुए एक बार उन्होंने कॉल करके पूछा कि मैम मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ। एक लॉगिन करने के बाद स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड किया, मैडम ये मैंने सही किया, एक बार आप पॉज करिए। वो बंदे को सिखाया और उनकी भी सीखने की इच्छा थी। लॉगिन अभी परमानेंटली आ गई, मुझे अब लॉगिन करनी पड़ती, कितने लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं? लॉगिन भी एक ये वर्ड है, लॉगिन। थैंक यू, बहुत इम्पोर्टेंट। मुझे याद है मेरे एक अपलाइन है, विद्याविहार में रहते थे, विद्याविहार एक साइबर कैफे था, वहाँ पे लेके गए मेरे को और 40 रुपये कुछ कितना था वो टाइम, और स्ट्रिक्टली बोल दिया मैडम अभी एक बार ये लास्ट है आपका, ये लास्ट टाइम मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद सारे लॉगिन आपको करवाने हैं। बाजू में बैठे वो टाइम पे फॉर्म था, तो फॉर्म मेरे हाथ में जमा दिए और विद्याविहार इसकी बात है। और फिर मैं साइबर में धीरे धीरे पीछे ऊपर करके कंप्यूटर के सामने बैठे। जब भी लॉगिन काम होती है फटाक से 2 सेकंड में होता है। तो लॉगिन बहुत, जब आप किसी के पास वन-टू-वन करने जाते हो तो आपको आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है वो दिखाने आना चाहिए, आपका इनकम दिखाने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टीम में कितने लोग हैं वो इंपॉर्टेंट है दिखाना। मेरे नीचे कितने लोगों का टीम है, डिजिटली नॉलेज उसको बात करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो लॉगिन नहीं आती है तो सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। खुद का इनकम दिखाने आना चाहिए, खुद का बिजनेस वॉल्यूम दिखाने आना चाहिए। चेक माय गोल में मुझे मेरे टीसी के लिए कितना है, अपलाइन कैप्चर लिस्टेड आपके इतना कम है, मुझे पता होना चाहिए मेरा रास्ता मेरी मंजिल अगर टीसी है तो मुझे कितना कम है वो मुझे पता होना, तुरंत पता होना चाहिए।
सेकंड में मेरा इतना बिजनेस वॉल्यूम है। बात छोटी है, बट अगर एक बार आपने ये सीख ली तो तरक्की बहुत बड़ी हो सकती है। ये जो छोटे कदम छक है ना, शायद उससे आप स्पीड से भाग सकते हैं। नॉलेज इम्पोर्टेंट है, और जहाँ तक मैं देखती हूँ ना, अपने ग्रुप में नॉलेज की बहुत कमी है। लोग आते हैं मेंटली, पर यहाँ मेंटली नहीं रहते, यहाँ नहीं रहते, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। इसके कारण वो जमता नहीं। सारे स्किल्स का बात एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हर ग्रुप के 6-7 लोग आते हैं। हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल के आप लोगों के ग्रोथ के लिए ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया में बाहर कोई भी ऐसा बंदा बताओ, मैं आगे जाऊंगा और आपके लिए मैं मेहनत करूंगा, आप सीखो, आपका पैसा मैं भरूंगा, ऐसा कोई बिजनेस है क्या? सच बोल रही है यार। तो क्या बोलूं, ऑफलाइन लोग भी प्लान खरीद के देते हैं, ये ले लो सर, ये ले लो सर प्रोडक्ट, चलिए 10 प्रोडक्ट फॉर्म है, ये ले लो आप, ये ब्रोशर है, एमआरपी इंक्रीज, ये ले लो आप, ये ब्रोशर है, ये ले लो आप। सब लेते ही देते ही है फोकट, बट वो फोकट की वैल्यू नहीं देते। आज के बाद ऑफलाइन से कुछ फोकट में लेना ही मत, याद रखना मेरा बात। अगर आपको आगे चलना है फोकट में मत लेना, जेन्युइन कुछ है वही आप 2-3 दिन के बाद में पे कर देंगे, बट फोकट में कुछ भी मत लेना, आप टिकाओगे नहीं। कितने लोगों के पास प्लान है? प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अपना बिजनेस ज्वाइनिंग पे है कि टर्नओवर पे है? टर्नओवर पे है। चाहे वो टर्नओवर प्रोडक्ट बेस आए या प्लान बेस आए, कोई बेस से आए, टर्नओवर पे। ओके, प्लान के बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की खासियत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने आना चाहिए। दिल से ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देना। सच बोलो, कितने लोग हैं जो हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख के ग्रुप में नोट्स बनाए? सच बोलो, आप लोग भी एक बार कोई भी कंपनी ले लो आप, उनकी प्रोडक्ट की वीडियो नहीं है, सही है ना सर? आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के साथ वीडियो नहीं है। और वो स्वीकारा मैम इतनी अच्छे एग्जाम्पल देके, इतना थ्योरी प्रॉपर बता के अपने को ट्रेनिंग दी। और चाहे मैं रहूँ या आप लोग, कितनी बार भी आप ट्रेनिंग सुन लो, से दिमाग के ऊपर चला जाता है कुछ दिन बाद, सही है ना? बट आपने अगर नोट्स बना लिए, आपको जो जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद वो प्रोडक्ट का डिटेल आप खुद लिख पाओ। कोई भी प्रोडक्ट है, चाहिए आप मोरो लाइफ ले लो, आप कंपनी ले लो, आप निकोटिन लिक्विड ले लो, कोई भी प्रोडक्ट आप भूलोगे नहीं, पर नोट्स बनाने आना एक हैबिट डालिए। अगर आप रात को सोने के पहले कोई एक वीडियो आप सुन के सोच ले, और सेकेंड डे आप नोट्स बनाइए। अगर फर्स्ट डे आपको नहीं होता है, देखो इस बिजनेस में सीखना बहुत जरूरी है। हम अलग अलग गाँव से आते हैं, हम अलग अलग स्टेट से आते हैं, हमारा अलग अलग बैकग्राउंड होता है, हमारे खानदान में शायद बहुत कम लोग बिजनेस करते हैं, सही है? बहुत सारे, कितने लोग जॉब से यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग में, सही है ना? तो ट्रेनिंग के बाद फिर हम जाएंगे घर पे, बट हफ्ते में खुद को एनालाइज करने के लिए आप की परीक्षा ले लो कि मुझे एनालाइज कितना आता है। नॉलेज को पहले अपडेट करें। सिर्फ अप्लाई में बोल दिया बेसिक ट्रेनिंग है, इसके लिए प्रेजेंट ही लगाने के लिए मेरे को आना है, कोई मतलब नहीं। खुद अपडेट होना चाहिए। और सेल्फ मोटिवेटेड इंसान इन बिजनेस के अंदर बहुत आगे तरक्की करता है। अप एंड डाउन तो आएंगे ही आएंगे, एग्जैक्ट है, चलता रहेगा। बट अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप हिम्मत नहीं हारते, आपकी नैया कहीं ना कहीं से तो पार हो जाएगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, बट वो कॉन्फिडेंस आएगा भी नॉलेज, दो से नॉलेज। जैसे मैंने बताया सेल्फ अपलाइन, बहुत सारे लोगों को मैं इंट्रोडक्शन जब करवाते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है कि अपलाइन का रैंक कौन सा है, अचीवमेंट क्या है, नहीं पता होता। बहुत सारे लोग खुद को भी प्रेजेंट नहीं कर पाते,
प्लान नहीं समझा पाते। कुछ लोगों के मैंने प्लान देखे हैं, प्लान की स्लाइड है तो भगा देंगे इसे, नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस करो, सच प्रैक्टिस करो। सिंपल प्लान है, सिंपल प्लान। प्रोडक्ट, बहुत सारे लोगों को मैं आज भी देखती हूँ, अगर प्रोडक्ट बुक आपके पास है तो वो ऐसा देख देख के बात करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में डिटेल प्रॉपर नहीं है। अगर किसी को मुझे 10 मिनट में प्रोडक्ट समझाना है तो मेरे पास प्रॉपर शॉर्ट में बात करने आना चाहिए। एक एक प्रोडक्ट के बारे में एटलीस्ट मैं 2-3 मिनट तो बात कर सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ यूज पता होना चाहिए। शॉर्ट में मैं कैसे उनको इंट्रोड्यूस कराऊं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं फिर जिनके पास टाइम थोड़ा कम होता है और 10-15 मिनट में अपने को प्रोडक्ट बुक एक्सप्लेन करना होता है। तो शॉर्ट में आप प्रोडक्ट बुक कैसे एक्सप्लेन करो तो आपके पास नॉलेज होना। अभी कभी ट्रेन में हो, अभी पता नहीं अभी ये टाइम में तो सेंट्रल में पूरा पैक होता है, बुक पढ़ने की तो पॉसिबिलिटी नहीं। बट कभी घर पे हो आप प्रोडक्ट बुक थोड़ा आंखों के सामने रखिए। शॉर्ट नहीं पढ़िए, वीडियो नहीं समझ में आ रही, शॉर्ट में पढ़िए। ये भी क्यों बोल रही हो, रिटेलिंग इसी से होता है। रिटेलिंग इसी से होता है। मुझे थाईलैंड कवर करना था, 3.5 लाख का मैंने फूड शॉप लिया। ऐसा कहा जाता है कि आप पीछे जब माने बॉम्ब लगता है ना तो आग लगती है, और जब आग लगती है तो हम क्या होते हैं, भागते हैं। 3.5 लाख का बॉम्ब मैंने पहले से ही लगवा लिया था थाईलैंड में, जब मेरा थाईलैंड था और मुझे बिजनेस वॉल्यूम मैच करना था 4,25,000 की इनकम में डीसी। तो सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे वो चेसी करना था, नहीं तो मेरी गाड़ी बहुत रफ्तार मैं नहीं है ना। और फिर वो डीसी लेवल पर मुझे थाईलैंड था और वो जीरो से वो गति मिलने का एक भी कॉन्टेस्ट था थाईलैंड। मेरे लिए वो सबसे बेहतरीन कॉन्टेस्ट, बड़ा मजा आया कॉन्टेस्ट में। उस मंथ का इनकम मेरा 65,000 था मल्टीपल आईडी चलाने। ये थाईलैंड जाना बहुत ही आसान है। कितने लोगों के खानदान में कोई थाईलैंड जाके आए? थाईलैंड वाले थाईलैंड कमाल के सेल्फ खुद के वैसे राइट कैसा प्लेस है क्या एक्सपीरियंस कसा वाटला? आता भाऊकड गेलाय आणि बाबा बहुत ही अद्भुत फैमिली है और जाना चाहिए थाईलैंड। जिंदगी में कभी थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा तो अगर मैं हमारा ऐसा कोई नहीं होती तो मेरी जिंदगी का फर्स्ट इंटरनेशनल टूर थाईलैंड ही था, मैं नहीं जा पाती। तो अचीवमेंट अपने नाम के आगे ऐड होना चाहिए, उसके लिए अपने को थोड़ा तपना पड़ेगा। 12 एक बजते थे फील्ड वर्क से आते मुंह दुखता था, प्रोडक्ट समझाने का। और एक साइड ये भी टेंशन था 3.5 लाख का मैंने होम शॉपिंग लिया है तो मेरी ट्रेनिंग करना है। फिर मैं प्रोडक्ट के ऊपर आ गई। प्रोडक्ट जैसे कहा जाता है कि परिस्थिति इंसान को सिखाती है और मेरे ऊपर परिस्थिति ऐसे आ गई कि मुझे प्रोडक्ट निकालना है तो मुझे प्रॉपर्ली डिटेल में प्रोडक्ट जानकारी लेना कंपलसरी होती है। जैसे आपको उनके पीछे ऐसा कोई बॉम्ब है क्या? शायद से तो नहीं है। इसके लिए रिलैक्स जैसे 15 तारीख फिर जब अपना कोई लोन कट होता है एग्जाम्पल, तो उसके पहले हम सोचते हैं EMI कट होने वाला है, अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए। कभी ऐसे सोचते हैं क्या बाउंस ही होते हैं? सोचते हैं क्या? नहीं सोचते क्योंकि पेनल्टी लगेगी ना, सही है, स्कोर कम हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऐसे नहीं सोचते कि हर वीक का मुझे इतना तो एटलीस्ट इनकम आना। सोचो तो सही एक बात, फाइनल बहुत आसान है बट जानेंगे तो करेंगे तो उसके लिए वो पागल कर चाहिए। कितने लोगों ने वो प्रिंट आउट किया है? सच में कितने लोगों ने वो 2 हफ्ते जो मेरा कंप्लीट हुआ है वो फिल अप किया? कितने लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किया? पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया? पासपोर्ट पहले बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। पासपोर्ट पहले बनाना। और अगर आपका ये बहुत ही छोटी ट्रिप मिली है, मैं सच
मैं बोलती हूँ थाईलैंड ये बहुत छोटी ट्रिप मिलेगा ना, बहुत छोटी ट्रिक है, उसमें आप जीत मार सकते हो, पर उसके लिए आपको थोड़ा ना तपना पड़ेगा। सोना चमकता ऐसे थोड़ी चमकता है ना, गोल्डन ऐसे थोड़ी पड़ी, उसके लिए मैंने बहुत तपी हूँ, तब जाके वो तड़ा आया है 22 कैरेट। तो इसके इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट, हमारे पास ब्रांड कौन से हैं, ऑन एंड ऑन ब्रांड, एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड। प्रोडक्ट की खासियत क्या है, अश्वगंधा इसमें मिलाया हुआ है, तैलपाक विधि कौन से ऑयल में यूज की हुई है, जो मार्केट से ये विधि कोई ऑयल में आपको मिलेगी नहीं। Pre-cooked means what? ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रोडक्ट की जानकारी वीडियो के थ्रू। लीवर का काम क्या होता है, ब्लड का काम क्या होता है, पैंक्रियाज अपने बॉडी में कैसे काम करती है, ये बेसिक चीजें इजी वे में मैडम ने उसमें समझाई है। तो बेसिक तरीके में प्रोडक्ट का इतना डिटेल नहीं बता पाऊंगी आपको, पर आप जब उससे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका रिटेलिंग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रिटेलिंग बढ़ेगा प्रोडक्ट। तो मेन आता है नॉलेज में आपका सेल्फ, अपलाइन, एमआई लाइफस्टाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट। अगर इसमें कहीं कमजोरी है तो आप ये पहले इंप्रूव करिए। दूसरा आता है सिस्टम। मेरे सक्सेस का कारण एक ही है, आज व्हाटएवर मैं आप लोगों के सामने जो भी खड़ी हूँ उसके पीछे एक ही काम है, सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली। माहौल इंसान को बनाता है, बोलिए एक बार। माहौल इंसान को बनाता है, जैसे एक बार बोलिए। माहौल इंसान को बनाता है, जैसे एक बार बोलिए। माहौल इंसान को बनाता है। आप कौन से संगत में उठते बैठते हो ना, उसी हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर बनता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से माहौल में। मेरे सक्सेस का कारण एक ही है कि मैंने आज तक सिस्टम के लिए कोई बहाना नहीं किया, चाहे कोई आवे ना सिस्टम माने सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने लाइट्स एंड फैन चालू है, सिस्टम के जरिए चलता है। ऐसे जो एरोप्लेन ऊपर उड़ते हैं, न जाने बहुत अनगिनत उड़ते हैं। अच्छा हमेशा रोज एक्सीडेंट होते हैं क्या फ्लाइट के? क्यों नहीं होते? सेंट्रल, हार्बर, वेस्टर्न बहुत सारी ट्रेनें चलती है, रोज एक्सीडेंट होता है क्या? नहीं। सिस्टम से काम, सिस्टम बहुत important। आपने ड्यूटी का टाइमिंग अगर 9 बजे से 10 बजे पहुंचेंगे तो चलेगा क्या? सिस्टम। वैसे ही हमारा एक्चुअल बिजनेस अगर आपने सिस्टम से कर लिया ना तो ये बहुत सरल है, सीधा नहीं हो सकता, सरल। सिस्टम से कर लिया, और आप कोई भी चीज आप सिस्टम से करते हो ना तो उसमें एक एनर्जी पास ऑन होती है, और वो एनर्जी आपको परिणाम देती है। इंपॉर्टेंट है आपका सिस्टम। सिस्टम में कौन सी चीजें आती हैं? सिस्टम में पहली बात आता है आपका बेसिक ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक ट्रेनिंग। सिस्टम में दूसरा आता है सेमिनार, जीटीएस। उसके बाद आता है आपकी वीकली कोर मीटिंग, सिस्टम में आता है। सिस्टम में आता है आपका गुरुकुल, एसडीपी गुरुकुल। सिस्टम में आता है आपका एटीपी, सिस्टम में आता है आपका आरटीपी, सिस्टम में आता है आपका एलडीपी, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे आते हैं सिस्टम। मैं आज आपको भैया कुछ अलग है, आज आपका नॉलेज कुछ अलग है, पर जब आप सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली क्या होता है? बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, सवाल के जवाब आपको देने आते हैं। ये कॉन्फिडेंस से होता है, और वो कैसे होता है? जब आप सिस्टम से काम करेंगे। आप कैसे काम करेंगे? सिस्टम बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है आपका फील्ड वर्क। जब आपके पास नॉलेज होता है, नॉलेज के बाद जब सिस्टम ऐड ऑन होती है, और सिस्टम को यूज करने के बाद आप फील्ड वर्क करते हो। क्या करते हो? हालांकि नॉर्मली ऐसे होता है जब हम सिस्टम की बात करें, जीटीएस होता है, अभी कल जीटीएस है शाम को, तो जीटीएस का प्लानिंग बहुत जरूरी है। देखिए शाम को अगर मेरे एटलीस्ट 2 प्रोस्पेक्ट को सेमिनार के अंदर बैठने चाहिए, जीटीएस का पता होना बहुत जरूरी है। जीटीएस के अंदर हर वैरायटी के लीडर्स आते हैं, अपने को पता होना चाहिए। हमारा एक्चुअल बिजनेस अपना
फंड है, एक इंस्टीट्यूशन IISR है, दूसरा है ह्यूमन साइंस। 3-4 साल पहले 20 लाख कमाते थे, आज 40 लाख कमाते हैं। मरने के बाद भी वो इंसान 40 लाख अपने फैमिली को कमवा के दे रहे, बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा बोलती हूँ अगर हमारे खानदान में, हमारे फैमिली में हम जाने के बाद अगर आगे पीछे कोई देखने वाला है तो हमारा अक्सर करने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई है तो हाथ उठाओ। ऐसा कोई सिक्योरिटी है हमारे पास? नहीं है। बट अगर ये सिक्योरिटी अपने को चाहिए तो सिस्टम के साथ अपने को करना पड़ेगा सिस्टम का। और एक पार्ट होता है कि डेली एटलीस्ट में पार्ट टाइम में हूँ तो मैं 2 घंटा करूँ, 1-to-1 करूँ। मैं किसी को तो प्रोडक्ट प्रमोशन करूँ, बट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिस्टम का भी एक पार्ट है और तभी जाके परिणाम मिलते हैं। परिणाम ऐसे मिलेंगे। तो सिस्टम के बाद आता है आपका फील्ड वर्क, और फील्ड वर्क के बाद ही आप कोर मीटिंग में जब जाते हो तब आपका रिपोर्ट मिलता है। आपने कितना प्लान किया, आपका वर्क एनालिसिस होता है, कितने लोग कोर मीटिंग अटेंड करते हैं। ये भी एक पार्ट है सिस्टम का। वीकली कोर मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट। जिस दिन हमने कोर मीटिंग मिस कर लिया उस दिन हम जीरो रहे, पक्का हो। बिकॉज आपका माइंड क्या होगा, ब्लैंक होगा पूरा हफ्ता, बिकॉज कोई दिशा नहीं है ना, दिशा नहीं। तो भागना कहाँ पे है, कैसे भागना है, वो गाइडेंस मिलता नहीं। और एक पर्पस लेके हम पूरे हफ्ता भर काम करते करण सर, तो अपने को एक वे मिलता है, फिर हम पूरे हफ्ता स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करते हैं, सिस्टम के साथ करते हैं। सिस्टम बोलता है कि 1-to-1 दिखाने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए, बट फिर भी हम एक कोई पटरी पे जाके अपलाइन को बिठाते हैं और 1-to-1 चालू करते हैं। हम कोई प्लेटफॉर्म पे बिठाते हैं, 1-to-1 चालू करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, बहुत रेयरली आता है प्लेटफॉर्म पे बैठ के रिजल्ट। किसी के ऑफिस में जाके प्लान मत करें, नहीं आएगा रिजल्ट मैक्सिमम। हम चाहते हैं गार्डन में बैठ जाते हैं। माहौल इम्पोर्टेंट है, माहौल आपका 1-to-1 का प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, जेडीएस में जाने के बाद आप मोटिवेट होते हो कि और ज्यादा एक्स्ट्रा मोटिवेट हो ना, और निकलने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि यार आज से भी उसको अच्छा करना। कितने लोगों को ऐसा फील होता है? बहुत होता है। और घर जाने के बाद शांति हो, मॉल नहीं रहता, अक्सर ऐसे होता है। अच्छा, आज की बेसिक ट्रेनिंग में नहीं आते तो घर पे क्या करते हैं? सही बात है ना, और क्या करते हैं मैडम, और क्या करते हैं आप? और कुछ नहीं करते। फिर आज एब्सेंट रहते हो, क्या होगा? तो अगर सक्सेस होना है तो इम्पोर्टेंट है आपका नॉलेज, फील्ड वर्क और जोर से बोलिए, नॉलेज में क्या आता है? सिस्टम में क्या क्या आता है? बेसिक ट्रेनिंग, सेमिनार, आरटीपी, एटीपी और फील्ड वर्क। अच्छा, आप लोग फील्ड वर्क मजे से करते हो कि प्रेशर में आके करते हो? सच में कभी कभी प्रेशर आता है। सही बात। अच्छा, ये प्रेशर क्यों लगता है पता है? जब हम वीकली कोर एब्सेंट रहते हैं तो प्रेशर अपलाइन का कॉल अपने को प्रेशर तभी लगता है जब हम खाली दिमाग में होते हैं। और जब मैंने डिसाइड किया है ना कि ये हफ्ते मेरे को 50,000 चेस करना है, तो एक दिन भी अपलाइन को कॉल नहीं आया तो फिर अजीब लगता है कि यार मेरे को 50 कंप्लीट करना है, अभी तक कॉल नहीं आया, आज करना होगा। तो आपके ऊपर ना एक ऐसा वर्चस्व चाहिए जिसकी क्लियर से आप आगे बढ़ते रहो। और हमेशा याद रखना, अपलाइन बड़े चतुर होते हैं। आप भी अपलाइन बनोगे, यानी आप भी चतुर बनोगे कर पाते। अपलाइन बड़े चतुर होते हैं, पता है? मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप उनके सिलेक्शन में आना चाहिए, आप उनके सिलेक्शन में आना चाहिए। आप खुद चेक करो कि मैं मेरे अपलाइन के लिए इम्पोर्टेंट हूँ क्या, मैं उनके सिलेक्शन में हूँ क्या। गलती से भी हमने डिकम कर लिया तो अपलाइन कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप आपको क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं, चुपचाप साइड करेंगे।
पर्सन के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट करते। अपलाइन की जगह आप भी होते तो आप भी क्या करते? वही करते। गीली लकड़ी के ऊपर कितना फूक मारेंगे? तो सूखी लकड़ी बनना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो परिणाम अपने को चाहिए तो उसके लिए अपने को एक्शन करना बहुत जरूरी है। तो एक्शन मिलेगी फील्डवर्क से। सेमिनार हर रोज हम अटेंड नहीं करते। सुनील सागवेकर सर, डायमंड सर, उनको मैं सुन रही थी यूट्यूब पे, तो वो बता रहे थे 56% लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं और वो गिव अप कर लेते हैं। 56% लोग आते हैं और गिव अप कर लेते हैं। 56% आते हैं और गिव अप कर लेते हैं, निकल जाते हैं, धैर्य नहीं रहते, पैशन नहीं रहते। 18% लोग आते हैं इस बिजनेस में, थोड़ा बहुत काम करते हैं, जैसे ही तकलीफ होती है बैक टू निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ छठवीं बार कुछ लोग जम जाते हैं, रुकते हैं, 1-1.5 साल रुकते हैं, कुछ काम करते हैं, थोड़ा बहुत इनकम कमाते हैं, बट एक जोन आता है कि सर्वाइवल नहीं हो पाता है, फिर निकल जाते हैं। बट सिर्फ 100 में से 5% लोग हमारा एक्सेल में सक्सेस होते हैं, जो साम दाम घंटा वेद सब कुछ सैक्रिफाइस करके डायमंड लेवल पे जाते हैं। सिर्फ 5%। तो इसका राज उन्होंने बताया। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक लॉयर, एडिशनल पोस्ट LLB LLM उन्होंने किया, इतना बेहतरीन पर्सन, और डायमंड रैंक पर उन्होंने अपना अचीवमेंट किया हमारा एक्सेल में। उसके पीछे उनका सक्सेस का कारण ये है कि स्टार्टिंग में उन्होंने हमारा एक्सेल बिजनेस पार्ट टाइम जॉब के बाद एकदम सिंसियर होके जॉब के बाद किया, 2 घंटा किया, 3 घंटा किया, और उन्होंने एक कमिटमेंट लिया कि एटलीस्ट मैं 2 घंटे करके ही घर पे जाऊँ। और ऐसे उन्होंने 1 साल किया, 1 साल किया। तब उनके नीचे 100-150 लोगों की टीम बन गई। पर उनका जो सेकेंड ईयर था, वो सेकेंड ईयर में इतना मल्टीपल वर्क हुआ कि उनकी 10,000 टीम बन गई सेकेंड ईयर। और आज उनको बता रहे हैं कि 1.5 लाख प्लस लोगों का कारोबार है इस डायमंड के पीछे, 1.5 लाख प्लस लोगों का। बट उन्होंने कहा कि मैं 56% में पहले था, बट आज मैं 5% हिस्से में हूँ। इसके पीछे कारण एक ही है कि उन्होंने अपना नॉलेज को बढ़ाया। क्या बढ़ाया? नॉलेज। उसके बाद उन्होंने सिस्टम के साथ काम किया। कितने लोगों ने उनको देखा है? उसके बाद उन्होंने फील्डवर्क किया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका ये काम फील्डवर्क, जो पार्ट टाइम में उन्होंने किया। और पायलट अपने को बीट करना है तो अपने को फील्डवर्क जबरदस्त करना पड़ेगा, प्रेशर नहीं लगेगा। अगर मुझे थाईलैंड करना है तो प्रेशर लगेगा नहीं, आप दौड़ोगे, कुछ ना कुछ काम करोगे, रोज कुछ ना कुछ फॉलो करोगे, रोज कुछ ना कुछ डिटेलिंग करोगे, रोज किसी ना किसी का प्रोस्पेक्टिंग करोगे। अपलाइन में कॉल नहीं आया तो खुद कॉल करोगे। सच बोलना, कितने लोग अपलाइन में कॉल करते, उनका कॉल आ गया तो आ रहे मैडम मैं कॉल करता हूँ, मेरे को जमता है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब आप मॉर्निंग में एनर्जी लोगे तो दिन भर वो आपके दिमाग में रहेगी। जॉब से छूटने के बाद शाम को कुछ वर्क करो। अपलाइन का कॉल नहीं आया, शायद वो अदर टीम में बिजी है, बट आपने सोचा कॉल नहीं आया, अच्छा हो गया। कॉल नहीं आया, अच्छा हो गया। अच्छा आपके लिए नहीं हुआ, आपके लिए बुरा हुआ, आपके लिए अच्छा हो गया। याद रखना ये बात। मैंने हंस के आपको बता दी, बट इम्पोर्टेंट बात है। बहुत लोग खुश हो जाते हैं, अपने को कॉल आना नहीं चाहिए, फोन आया तो जान उसके कट कर देते हैं या ऐसे ही बजने देते हैं। सॉरी सर मैं थोड़ा बिजी था, मैडम मैं आपका कॉल नहीं रिसीव कर पाया। मैडम बेचारे दिन में 4-5 बार कॉल करके रिसीव ही नहीं होता है। ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है। ऑफलाइन तो चाहता है बेचारा कि मेरे पास ट्रेनिंग है, मैं इसको सपोर्ट कर दूँ, बट हमारे अंदर वो चाहत नहीं होती और हम लोग को ऑफलाइन का टाइम प्रॉपर यूज नहीं कर पाते। कितने लोगों को ये बात एक्सेप्टेड है? होता है ना ऐसा, बहुत बार जाने अनजाने में हमसे गलती
अपॉर्चुनिटी, बट हमारा दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्टेड रहता है। फोकस वर्क बहुत जरूरी है। फोकस, एक इंसान है जो हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करता है और एक इंसान है जो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करता है। अच्छा, प्रॉब्लम पे फोकस करके प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? थाईलैंड के अगर 2 हफ्ते कल खत्म हो गए तो बचे हुए हफ्ते में मुझे थाईलैंड बीट करना है, उसके लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी बना के काम करना चाहिए। अपलाइन के साथ बैठ के आप कॉन्फिडेंट के साथ हो, तो जितनी तकलीफ इतना दिनों में उठानी है मैं उठाने के लिए रेडी हूँ। तो मैं जो प्लान उससे प्लान अपलाइन साइड पे बैठने के बाद की जो खुद फील्ड में जाके प्लान करें। मैंने आज कॉल आया है और मेरा 1-to-1 है तो मैं वेट नहीं करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। ऐसा कोई है 1-to-1 प्लान? 1-to-1 प्लान बहुत जरूरी है। ये बिजनेस का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पार्ट ये है कि आपने अपनी गाड़ी खुद चलानी आनी। परिणाम अगर आपको अच्छे चाहिए तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। अपलाइन एक माध्यम है। अपलाइन एक क्या है? माध्यम, बहुत इम्पोर्टेंट। तो आप जब भी टूल किट यूज करेंगे, टूल किट बहुत मस्त है। जैसे मैंने बताया कि प्लान बुक का होना चाहिए, प्रोडक्ट बुक भी खुद की होनी चाहिए। एटलीस्ट 2-3 प्रोडक्ट बुक आप अपने टूल किट में रखिए। आपके पास फॉर्म होना चाहिए, आपके पास प्राइस लिस्ट होना चाहिए, परसेंटेज बात। जब मैं कल बिल कर रही थी तो उनको मैंने दिखाया प्राइस लिस्ट निकाल के। कुछ प्राइस लिस्ट हमारी बार-बार नहीं होती है, तो इसके लिए प्राइस लिस्ट हमारे सामने चाहिए। आप परसेंटेज वाइज दिखा सकते हो, सर ये प्रोडक्ट के पीछे 500 रुपया बच रहा है, 3000 काम पे से 2500 काम, 500 रुपीज आपका एक पीस के पीछे बच गया। ये कैलकुलेशन झटपट आपको बताने आना चाहिए। हर कस्टमर बचाने की कोशिश करता है, मेरा पैसा थोड़ा बच जाए। मैंने पूरे 2 महीने का एमआरपी कैलकुलेट किया, डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट किया, 3,500-4,000 का डिफरेंट आया। मैंने काम को सब 10,000 आपने दिया, 13,000 के प्रोडक्ट लेके गए, 3,000 आप प्रॉफिट में मिलता खुश हुआ, बिकॉज उनके थ्रू मुझे कस्टमर का नेटवर्क मिले। तो आपको एंड गेम कोई भी प्रकार आपको एंट्री आनी चाहिए। प्लान करो आप, आइदर प्रोडक्ट बेस करो, बट रिजल्ट में कन्वर्ट होना। बट रिजल्ट में आप तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब आपका नॉलेज है। नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉलेज के कारण हम कम पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताने बोला था, थोड़ा अप एंड डाउन हुआ होगा ना, सांस होता है ना ऐसे, कई बार अचानक कुछ पूछे तो भी नहीं समझ में आता, तो ऐसा बहुत बार होता है। फील्ड वर्क में अपने को नॉलेज के साथ उतरना बहुत जरूरी है। कल जीटीएस है था, वेस्टर्न में भी कल नाला सफारा शाम को ही जीटीएस, कांदिवली में भी कल शाम को ही जीटीएस। कोई भी लीडर जब जीटीएस में आता है तो उनकी स्पीच से हम मोटिवेट होते हैं। ड्रीम डे इतना बड़ा हमने सैलाब अटेंड किया, सही है ना। अभी 30 तारीख को आगाज है, कितने लोगों को पता है 30 तारीख को आगाज है? अभी से आप प्लानिंग करो, आपका एग्जैक्टली वीवी मैचिंग कितना है, एग्जैक्टली वीवी मैचिंग कितना है। अगर ये थाईलैंड में आपने 10,000 की किसी की क्लोजिंग उठाई, छोटी-छोटी काम मत करना, 1000 रुपया 500 रुपया पार्ट पेमेंट आप निकालोगे तो 2 दिन का ही टाइम देना। फ्राइडे क्लोजिंग याद रखो, और स्टूडेंट को पता ही नहीं होता फ्राइडे को निकल जाता है, फिर अपलाइन का कॉल प्रेशर। बट मजे आपको खुश होना चाहिए कि सैटरडे आपका एकदम निकले, शायद आपके सैटरडे ब्रांच में ब्रांच से सही जाए। बोर्ड मीटिंग में जब जाएंगे आप तो आप एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे पूरे हफ्ते का कि मुझे ये हफ्ते कहाँ पे एग्जैक्टली मेहनत करनी है। अगर कुछ प्रोस्पेक्टिंग नहीं समझ में आ रही है तो ऑफलाइन से बैठ के चर्चा कर सकते हैं। सर ये सो एंड सो पर्सन है, इसको मैं कैसे इनवाइटिंग करूँ जिससे ये प्रोस्पेक्ट सेमिनार तक पहुँच पाए, इसको मैं कैसे इनवाइटिंग करूँ जो इनका मुझे अपॉइंटमेंट मिले, इनका मैं कैसे 1-to-1 के लिए टाइम ले लूँ। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। और थाईलैंड में आप ट्राइपोड पे ज़्यादा फोकस करो। ट्राइपोड माने 3 आईडी का बैलेंस, 3 आईडी का बैलेंस। ब्रांच 1 ब्रांच 2 हाथ से एक बार निकल गया तो फिर से मिलेगा नहीं। ट्राइपोड के चक्कर में वो डिस्ट्रीब्यूटर का पहला इनकम निकल गया और उसको भरोसा होता है कि हमारी अच्छी कंपनी
पे टर्नओवर जनरेट होता है उसका 12% वो बंदे को मिलता है, टीडीएस कट करके वाइट इनकम उसके अकाउंट में क्रेडिट। तो हर पर्सन का फर्स्ट इनकम बहुत जरूरी है और उनका निकलेगा तो आपका भी ऑटोमेटिकली आएगा, सही है ना। तो ट्राइपॉड बहुत। उसके बाद आता है ये थाईलैंड में आपको और एक बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपकी टीम बनती है। कितने लोग चाहते हैं कि मैडम मेरी टीम बने, सबका मेजर प्रॉब्लम यही है टीम बनना चाहिए। तो ये थाईलैंड एक ऐसा मौका है जहाँ पे आपकी टीम बन सकती है। रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है, पर उसके लिए आज का सक्सेस पैनल एक ही है, सिस्टम। घूम फिर के गाड़ी यही पे आएगी, सिस्टम। हमारे सिस्टमैटिक काम करते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं जो परिणाम चाहिए ना वो नहीं मिलते। मैं हमेशा बोलती हूँ हम कितना भागते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्राइडे कितना सबमिशन होता है वो इम्पोर्टेंट है। कितने लोग मानते हैं? समझ में आ रहा है क्या बोला? हम पूरे हफ्ता कितना भागते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्राइडे हम कितना सबमिट करते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के बाद ये गिनती मत करना, मैंने आज इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैडम मैं 12 बजे आया, मैडम मैं यहाँ गया, उससे मिला, उससे फोन में बात की। इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब कुछ होने के बाद आपका परिणाम क्या है वो इम्पोर्टेंट। अपलाइन आपकी वाह तभी करेंगे जब रिजल्ट आएगा। आप भी अपलाइन बनेंगे तो आप भी वाह उसी की करेंगे जो रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप खुद एक सेल्फ एनालिसिस करिए कि मैं कहाँ पे कम पढ़ रही हूँ, कहाँ पे मेरा एक आईडी है तो वहाँ पे मैं 3 आईडी कैसे जनरेट करूँ। अगर 3 आईडी है तो उनके घर पे जाके मैं होम मीटिंग कैसे करूँ जिससे उनके प्रोडक्ट का मूवमेंट हो और वो फिर से परचेस करें। वो स्ट्रेटजी के ऊपर अपने को काम करना पड़ेगा। थाईलैंड बहुत ही आसान है, पासपोर्ट पहले बनवाने के लिए दे देना, नहीं तो थाईलैंड में होने के बाद पासपोर्ट नहीं है तो जा नहीं पाओगे। तो थाईलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान है। बोलिए एक बार, थाईलैंड बहुत ही आसान है। थाईलैंड बहुत आसान है। थाईलैंड बहुत आसान है। थाईलैंड बहुत आसान है। थाईलैंड बहुत आसान है। I can do it. 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 बहुत ही आसान। एक बार फील तो करो। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना सच में काम करता है। मेरे सक्सेस का कारण एक ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैडम ने पूछा कि आपको बहुत सारे लोग गोल्डन गर्ल बोलते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे एक ही कारण है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे विजन बोर्ड में मैक्सिमम आज भी बहुत सारे पिक्चर गोल्ड के ही है, स्टिक आउट की। अगर आपको थाईलैंड टीम करना है, मुझे याद है शायद मनोज सर आए थे घर पे, तो बहुत सारे ट्रिप की फोटो मेरे वॉल पे चिपकाया है ना, ब्रोशर्स थे जो मिलते थे वो मैं चिपकाती थी। मेरे अंकल बोलते थे क्या सब दीवार सब खराब कर रही है, यार देखना जो बंदा आपको टोल मारेगा ना, जैसे मैंने कहा ना अचीवमेंट किसी को आप ऐसे कर करके दिखाओ जो थप्पड़ आपके अचीवमेंट देख के ऑटोमेटिकली पटनी। आज किसी की हिम्मत नहीं होती है मेरे से बात करने के लिए, कोई भी कॉन्टेस्ट को ये विन करेगी या ये घूमने के लिए जाएगी। लोग आपको बोलेंगे आप थाईलैंड का स्टिकर घर पे लेके जाओ और चिपकाओ, चिढ़ाएंगे, बट एक बार आप जाके आओगे ना तो बोलती थी बंद हो जाएगी। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? और मैं हमेशा बोलती हूँ दुनिया वालों का दिल मत जितना, पहले घर वालों का जितना। अगर घर वालों को आपने अपने कब्जे में कर लिया तो दुनिया ऑटोमेटिकली कब्जे में आने लगेगी, है ना। तो पहले आप अपनी फैमिली को विन कराओ और उसके लिए आप सारे लोगों के सामने एक ही ऑप्शन है, थाईलैंड। पागलपन चाहिए, अपलाइन से ज्यादा पागलपन आपके अंदर चाहिए। थाईलैंड में स्कूबा डाइव होगा, मजा आएगा। उसके बाद थाईलैंड में पैराग्लाइडिंग होगा, मजा आएगा। पैरासेलिंग होगा, मजा आएगा। पार्ले का इतना सर्टिफिकेट देंगे और पानी में डुबाएंगे। सच बोल, जब मैं स्पीड बोट से पटाया से जब स्कूबा डाइविंग के लिए रवाना हो गई थी, जो लोग आ रहे थे वहां से स्कूबा डाइविंग करके तो बड़े मजे आ रहे थे। लोगों का फेस देखती थी, बहुत सारे कपल लोग थे बड़े मजे से आ रहे थे। तो मैंने बोला यार पता नहीं क्या हो रहा है पानी में। और हम लोगों को ऐसे लाइन में बिठा दिया था, पार्ले दे दिया था। वैसे भी मैं पानी से डरती, पार्ले दे दिया। पार्ले को खाने की हिम्मत तो बड़ी थी, क्यों दे रहे पता नहीं था, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो बहुत सारे लोग डर डर के पानी के अंदर जा रहे थे, बीपी का थोड़ा इशू हो जाता था, इसलिए पार्ले भी दिया था थाईलैंड में। ओके, उसके बाद नीचे ऐसी सीढ़ियाँ होती है,
जो स्पीड बोट होती है बड़ी, उसमें नीचे सीढ़ियाँ होती है, डरना मत, डर के आगे जीते। संतोष सर पहले ही वही देते हैं, मैडम पैसा जितना भी लेके गए हो शॉपिंग कम करना, और ये इतना डर है ना वो सब बाहर निकलना चाहिए। और मैंने सच में डर के आगे चीजें मैं इसके लिए बोलती हूँ, जिंदगी में हम ना डर के कारण बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, सही है ना, डर के कारण हर ख्वाहिश होती है बट वो हम फुलफिल नहीं कर पाते। तो थैंक्स टू संतोष सर, जिंदगी के 3 सपने मैंने कंप्लीट किए। बाइक से जो समुद्र की जो बीच होती है ना, उसके ऊपर बाइक चलाया, पीछे एक ड्राइवर रखा था, वो चला रहा था, ग्लास भी लगाया था, इतनी पानी आ रही थी, अमेजिंग फीलिंग था वो टाइम पे इतना मोबाइल साथ में नहीं था कि मैं वीडियो कवर करूँ, फिर डर था और इतना स्पीड से रफ्तार पकड़ लिया था, इतना लॉन्ग ड्राइव में भी इतना मुझे नहीं लेती, उतना वहाँ पे कवर हो रहा था, और रिटर्न इतना स्पीड से घुमाया कि बस के बाद आप मजे करोगे। और स्कूबा डाइविंग में जब तो लैंडिंग नीचे करते हैं ना स्टेयर केस से, पहले तो इतना मटका अपने ऊपर डाल देते हैं, मटका माने हेलमेट, जब मेरे ऊपर डाल दिया तो मैं पूरा डर गई थी, इतना वेट था उसका, अपने से ज़्यादा वो मटकी दिखता है हेलमेट का। नीचे दे दिया ऑक्सीजन, मैंने सोचा कि अब नीचे जाने के बाद सांस कैसे लूँगी, तो ऑक्सीजन नीचे था, मटका इतना था, हेलमेट, और नीचे जैसे जैसे मैं उतर गई, मुझे अभी नीचे क्या है पता नहीं, एक एक स्टेयर जैसे ही मैं नीचे उतर गई, ऊपर से मैं उन्होंने मुझे दबा दिया, मैं नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद फिर ऐसे ऐसे होके मैं समझ नहीं पा रही थी नीचे क्या है। आप सच में वो फीलिंग अनबिलीवेबल है। नीचे जाने के बाद मुझे पता चला कि नीचे जो जमीन है बट मुझे डर लग रहा था कि नीचे एग्जैक्टली क्या है। फिर नीचे मैंने देखा मेरे साथ भी एक अचीवर थी, देखो पानी में जाएंगे तो आप किसी को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ खुद की जान देखोगे। वो मेरे पीछे थी पर मेरा ध्यान नहीं था, एक ऐसा राउंडिंग आया नीचे जाने के बाद, ऐसे पकड़ पकड़ के हम थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे थे, बट नीचे हिम्मत नहीं हो रही थी कि पैर रखी। वहाँ नीचे जो गाइड था उन्होंने नीचे से पैर के नीचे टच किया, मैंने पीछे देखा बगल ही गाइड है। गाइड होने के बाद फिर उन्होंने वो फील करवाया कि आप पैर नीचे रख सकते हो, लेकिन नीचे रखने के बाद थोड़ा सा आगे चले गया, मछलियाँ आने लगी। तो हवाई चली गई, मछलियाँ आने के बाद वो गाइड तो क्या वहाँ भाषा का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं है वहाँ। अगर आप ठीक हो तो ऐसे बोलना पड़ता है, ठीक हो तो ऐसे बोलना पड़ता है, आई एम फाइन, मैं ओके हूँ। अगर आपको ऊपर जाना है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, आई एम फाइन, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम फाइन। अब मेरा गलती से ऐसे हो गया, उसने तुरंत ऊपर ले लिया सीढ़ी के पास। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ऐसे करते हैं ना, यस सर, यस मैडम, तो अपने को आदत ऐसी है, ऐसे बने वो ऊपर खींच लेते हैं, है ना। तो नीचे जाने के बाद उन्होंने हाथ में ब्रेड दे दिया, ब्रेड क्या दे दिया, ब्रेड। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो ब्रेड मैंने मछलियों के ऐसे खिलाया है। सच बोल रही हूँ, ऐसे खिलाया है। तो डर इतना लगता था ना, हेलमेट, डर इस बात का था कि हेलमेट नीचे ना गिर जाए, कि हेलमेट ऊपर ना आए, मेरी सांस ना पकड़े, तो ये डर था। और बट वो जैसे ही मैं ऊपर चली गई ना, सब कुछ होने के बाद ऊपर जब मैं चली गई ना, तो मुझे बड़ा आनंद आ गया कि सिर्फ मेरे छोटी छोटी बातों को लेके हम डरते हैं। स्कूबा डाइविंग वहाँ पे बेस्ट है, आप कोई कोकण में जाओ वहाँ पे करो, बट थाईलैंड में जो मजा मिलता है ना, वो इंडिया में नहीं है। पैरासेलिंग की बात करूँ, मेरे डाउनलाइन एक की और हमेशा बोलते हैं अपलाइन पहले, तो धक्का मार के अपलाइन पहले में गई, वैसे क्योंकि पानी से डरना था। पैरासेलिंग में जाने के बाद वो दो आ गए गाइडर, उन्होंने एकदम जांच करके बांध दिया, और मेरे पहले ही आगे एक ऊपर से गिर गया नीचे पानी में टैप में, तो उन्होंने स्पीड बोट कवर करके उसको उठा लिया, अपनी ही ग्रुप का था, मैंने हमारा इसमें, तो वो डर था कि मैं गिर जाऊंगे, गड़बड़े हो जाएंगे। तो फिर मैं आगे चली गई, उन्होंने प्रॉपरली उनका जो भी सिस्टम था वो सिस्टम के हिसाब से कवर किया। पैराशूट मेरे पीछे था, यहाँ से लेके यहाँ से दौड़ना था, जैसे फ्लाइट कैसे पहले रनवे पे दौड़ती है वैसे ऐसे दौड़ना था। दौड़ने के बाद स्पीड बोट वहाँ से चालू हो जाएगी और फिर मैं उड़ गई। उड़ने के बाद वो पैराशूट मेरे ऊपर आ पैरासेलिंग, और ऊपर आने के बाद उस टाइम तो आंखें बंद थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ एग्जैक्ट। पूरा थाईलैंड दिखता है पैरासेलिंग, और इतना राउंड में घुमाया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पूरा पैसा वही तो वसूल। थाईलैंड की वो पॉइंट मेरी जिंदगी के सबसे
बेहतरीन पॉइंट थे, एक पैरासेलिंग और दूसरा है सुपर। मजा आएगा आप लोगों को। मैंने जन्नत, सच में वो जन्नत है थाईलैंड। और ये जिंदगी में अगर आपको पाना है ना तो अचीवमेंट करके जाना है। शॉपिंग के लिए ढेर सारे पैसे लेके जाओ, मुंबई जैसी शॉपिंग है वहाँ पे, बट ये 2 पॉइंट मिस मत करना, एक स्कूबा डाइविंग और एक पैरासेलिंग। डर के आगे डर के आगे जीत है। माय डियर फ्रेंड, आज जितना हो सके उतना आप लोगों को कोशिश किया मैंने बताने का। सो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आज का सेशन मेरा यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूँगी। कुछ बातें आप लोगों की मैंने क्लियर की, जहाँ जहाँ आप लोग कम कर रहे थे, जैसे जैसे आप लोगों ने बताया। नेक्स्ट ट्रेनिंग हम आपको बेस्ट करेंगे और नेक्स्ट ट्रेनिंग हम हाउसफुल करेंगे। हम लोग ऐसा मानते हैं कि मैडम मैं तो सीख रहा हूँ पर मेरे नीचे लोग सीखने चाहिए, पकड़ पकड़ के लेके आओ। एसपीसी लोग पैसा भर के आप लोगों को सिखाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे कोई लीडर आके गला पड़ते हैं 2 घंटा 3 घंटा, बट जो भीड़ रहती है ना तो उनके साथ बात करने में और मजा आता है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि मैडम मैं आज के बाद मेरे लोगों को भी लेके आऊँ। फ्राइडे जब एसएमएस जाता है, अपलाइन बेचारा एसएमएस फॉरवर्ड करता है, आप लोग सारा हम भी नहीं देते हो यार। ट्रेनिंग किसके लिए होती है? तो एटलीस्ट आप एक्टिव रहिए। अगर आज ट्रेनिंग है तो 2 दिन पहले अपनी टीम को कांटेक्ट करिए। क्या करना, हर लीडर के अंदर ना एक अलग अलग क्वालिटी होती है। कौन सा पॉइंट कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर का काम करेगा ये आपको भी पता नहीं। और आपकी टीम में आपकी बातें कम सुनेंगे, थर्ड पर्सन कोई आएगा तो उसकी बातें लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। मेरी टीम मेरी कम सुनेगी बिकॉज मैं घर की मुर्गी दाल बना रोज सुनते हैं, बट आप तो होंगी कि मैं नहीं, है ना। तो आपकी टीम के ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो सब लोग यहाँ पे देंगे, बट वो लेने की इच्छा आप लोगों के अंदर चाहिए। क्या मैं उम्मीद करूँ नेक्स्ट टाइम की ट्रेनिंग जो भी लीडर की होगी वो हाउसफुल रहेगी? यस। आर यू एक्साइटेड? यस। सो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं मेरा सेशन यहाँ पे कवर करना चाहूँगी। मिशन मिशन तो एक बार मिशन